कहते हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही यूजफुल है। जैसे कि हमारा जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड थ्योरी क्लासेस हो गई हैं और अब जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस का हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस को जारी करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभिजात समूह होता है। ए ऑप्शन है समान उम्र वालों का, बी है समान ऊंचाई वालों का, सी है समान वंश वालों का और डी है समान संस्कृत वालों का। तो इसमें क्या राइट होगा कि अभिजात समूह होता है। अभिजात समूह किसे कहते हैं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो समान उम्र वाले या समान वर्ग वाले जो होते हैं, बराबर समूह वाले, उसे ही जो है अभिजात वर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ये ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभिजात वर्ग समान वर्ग या समान उम्र वाले को ही अभिजात समूह कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26, जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है। जो ये जाति शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है स्पेनिश, डी ऑप्शन है पुर्तगाली। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो जो ये जाति शब्द है ये जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से मिलकर बना हुआ है। इस शब्द कास्टा से ही जो है कास्ट आया है, जिसे हिंदी में हम सब जाति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये पुर्तगाली होगा। ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर है कई जाति को पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। ए ऑप्शन है संस्कार, बी ऑप्शन है उपनयन, सी ऑप्शन है अग्रहणम, डी ऑप्शन है प्रथा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वो जाति जिन्हें पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि इसे न कुछ धार्मिक क्रिया करने का अनुभव प्राप्त था। तो 27 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का जिन्हें वर्ण कहा जाता है उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन है पुरुष सूक्त, सी ऑप्शन है वैशाख, बी ऑप्शन है श्रुति, डी ऑप्शन है मीमांसा। तो क्या राइट होगा कि ऋग्वेद के किस भाग में जो है वर्ण का उल्लेख किया गया है, वर्ण शब्द का। तो इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन। जो पुरुष सूक्त है उसमें पुरुष सूक्त भाग में जो है वर्ण शब्द का जो है उल्लेख किया गया है, जिन्हें वर्ण जो है हमारे कर्मों के आधार पर विभाजित होते हैं और जो जाति है ये हमारे जन्म के आधार पर। ठीक है। तो 28 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है। जो मैसूर की ओक्कालिंगा जाति है जिसका अध्ययन किसने किया था, इसका अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने जो है ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किया था। ठीक है। तो ए ऑप्शन है निम्न जाति, सी ऑप्शन है प्रमुख जाति, बी ऑप्शन है उच्च जाति, डी ऑप्शन है अछूत जाति। तो इसमें क्या राइट होगा। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ये प्रबुद्ध जात। जो ओकालिंगा है उस जाति का अध्ययन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने और वो जो है मैसूर की एक प्रबुद्ध जात है। ठीक है। तो 29 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रबुद्ध। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ए ऑप्शन है के डेविस, बी ऑप्शन है एम ट्यूमिन, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है डब्ल्यू.ई. मोर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन से एक विचारक हुए हैं जिन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को जो है प्रकार्यात्मक नहीं माना जबकि इसकी आलोचना की है। ठीक है। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन चारों में से किसने जो है स्त्रीकरण को जो है प्रकारात्मक आवश्यकता नहीं माना है। तो इसमें हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बी ऑप्शन। एम ट्यूमिन ने जो है सामाजिक स्त्रीकरण को यूजफुल नहीं माना है, एक तरह से इसे जो है प्रकार्यात्मक योगदान देता है, ये चीज़ें नहीं मानी। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की आवश्यक विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है आपका वर्ग चेतना, बी ऑप्शन है वर्गों का ध्रुवीकरण, सी ऑप्शन है वर्ग विद्वेष और डी ऑप्शन है प्रदत्त सदस्यता। तो इसमें क्या राइट होगा? तो इसमें जो है वर्ग की क्या क्या विशेषता होती है? वर्ग की विशेषता होती है कि वर्ग चेतना उसमें पाई जाती है, वर्गों का ध्रुवीकरण होता है, वर्ग विद्वेष भी पाया जाता है। लेकिन ये जो प्रदत्त सदस्यता है, ये जो है हम अर्जित वर्ग जो है हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रदत्त सदस्यता ये हमें जन्म के आधार पर मिलती है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई जो है कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये जो प्रदत्त सदस्यता है ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रदत्त सदस्यता वो सदस्यता होती है जो हम जो है हमें खुद ब खुद मिल जाती है। जैसे कि कोई जो है बेटा हो गया या पुजारी हो गया या फिर जाति हो गई, ये सारी चीज़ें हमें जो है जन्म से ही मिल जाती हैं। लेकिन जो अर्जित सदस्यता होती है उसके लिए हमें जो है प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, और प्रदत्त सदस्यता के लिए हमें कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो जो है 31 का जो है डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग समानतः सुसंगठित नहीं है? तो ए ऑप्शन है अभिजन, बी सी ऑप्शन है मध्यम वर्ग, बी ऑप्शन है उच्च वर्ग, डी ऑप्शन है निम्न वर्ग। तो ये पूछ रहे हैं कि जो वर्ग स्तरीकरण है तो इनमें जो है कौन सा ऐसा वर्ग है इन चारों ऑप्शन में से जो सुसंगठित नहीं है? तो 32 का जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो मध्यम वर्ग है ये सुसंगठित नहीं पाई जाती हैं समाज में। ठीक है, तो 32 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वहाराकरण का अर्थ है। सर्वहाराकरण का क्या अर्थ है? ए मजदूरों में निम्न चेतना, बी ऑप्शन मजदूर वर्ग की क्रांति, सी ऑप्शन है वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या, डी ऑप्शन है पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा। तो क्या राइट होगा? तो इसमें राइट हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी ऑप्शन, कि जो वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या ही सर्वहाराकरण कहलाती है। ठीक है, जो वेतनों पे इस समय जो कार्य के लिए बढ़ती जो श्रमिकों की संख्या होती जा रही है इसे ही सर्वहाराकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किबुजिम है क्या है? ए ऑप्शन जनजातीय नृत्य, बी ऑप्शन है परिवारों का समूह, सी ऑप्शन है विस्तृत परिवार के लिए गारो शब्द, डी ऑप्शन है मेक्सिको का एक धार्मिक पंथ। तो इसमें क्या राइट होगा? जो ये किबुजिम है ये क्या है? ये जो है एक परिवारों का समूह है जो इजराइल देश में पाया जाता है। ठीक है, इजराइल देश में किबुजिम जो है एक तरह का परिवारों का समूह है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा राइट? परिवारों का समूह, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर, भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण है। क्या अनिवार्य लक्षण है? ए उसकी अंतर्विवाही प्रकृति, बी ऑप्शन है उसका व्यवसायानुसार विभाजन, सी ऑप्शन है अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर प्रतिबंध, डी ऑप्शन है दैविक उत्पत्ति का विचार। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भारतीय जाति व्यवस्था है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें जो है उसकी अंतर्विवाही प्रकृति, मतलब एक जाति समूह जो है अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। तो ये जो है जो उसकी अंतर्विवाही प्रकृति है ये जो है भारतीय जाति व्यवस्था का अनिवार्य लक्षण है। तो 35 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रभु जाति की अवधारणा दी है, किसने दी है? ए डेविड हार्डीमैन, बी इरावती कर्वे, सी एन.के. बोस, डी एम.एन. श्रीनिवास। तो ये तो सबको पता होगा ना कि प्रभु जाति, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार हो चुका है, मैंने बता दिया है, लेकिन तब भी आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास हैं, उन्होंने जो है प्रभु जाति की